सुंबुल, तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हो? पता नहीं, अब तो किसी भी चीज का, किसी भी बात का कोई असर नहीं होता मेरे वजूद पर। मैं समझ सकती हूँ, जैसे तुम आलियान भाई से बहुत मोहब्बत करती हो, उन्हें बहुत चाहती हो। मैं भी आसिम से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें बहुत चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है सुंबुल। ये आली का प्यार ही है जो मैं अभी तक जिंदा हूँ। वरना जितनी कमजोर, जितनी छोटे दिल की लड़की थी ना मैं, अब तक शायद मर चुकी होती। अल्लाह ना करे कि तुम कभी मरो। मुल्क से बाहर गया हुआ है। मुल्क से बाहर गया है? इसका मतलब भाग गया है वो? गार्ड बता रहा था थोड़ी दिनों में वापस आ जाएगा। मैं फिर से जाऊंगा। नेहा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बहन के साथ जो उसने किया है उसका हिसाब उसे देना होगा। गिरबान से पकड़ के वो सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। तुम उस लड़के से मिलने गए थे क्या? जी, लेकिन अफसोस वो मिला नहीं। अच्छा हुआ, जो बात खत्म होने लगी है उस पे मिट्टी डालो। इतनी बड़ी हरकत करके आप, और आप चाहती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊं, बेगैरत बन के घर पे बैठा रहूं? अम्मी, जो उसने किया है ना उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। क्या करोगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे? पुलिस वालों के गंदे गंदे सवालों के जवाब दोगे? जो करना होगा करूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इतने खुदगर्ज हो गए हो, अपने फैसले खुद ही कर रहे हो। ये एहसास नहीं कि जो कुछ करोगे उसका असर हम पे आएगा। आपके फैसलों के आगे कभी सर नहीं उठाया था मैंने। आपने मजबूर किया है मुझे फैसला करने पर। आसिम, तुम कुछ नहीं करोगे। हमें प्लीज अपने कमरे में चाहिए। अरे जो कुछ हुआ है काफी नहीं है? तुमने अपने भाई को उस लड़के के घर का पता दे दिया है। अम्मी, उसको छोड़िए आप। उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला लेना हक है उसका। वाह, तुम सब तो एक हो गए हो, है ना? और तुम सबको ना खराब करने वाली ये नेहा है। मशवरा नेहा का है, लेकिन ये रास्ता गलत नहीं है अम्मी। नहीं बेटा, रास्ता गलत है। जो चीज खत्म हो गई है, जो लोगों को पता ही नहीं है, अब वो भूल गए हैं, उसको दोबारा क्यों उछालोगे तुम? इतनी बदनामी होगी, हम कहीं मुंह नहीं दिखा सकेंगे अपना। क्या तुम यही चाहती हो ना? भाभी ने कुछ नहीं किया, मेरे कहने पे भाभी ने भाई को फोर्स किया था। ये तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा उस जालिम को जाके मार दे और फिर फांसी चढ़ जाए, है ना? इतना आसान नहीं है ये। होश में हो? तुम्हें नहीं पता है किसी को इंसाफ नहीं मिलता? तो ना मिले इंसाफ, मैं खुद हिसाब ले लूंगा। उसको इतना जलील करूंगा कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा वो। बहुत नुकसान उठाओगे आसिम, खुदा के वास्ते ये मत करो। मुझे परवाह नहीं है अब। और याद रखिएगा अम्मी, मेरा फैसला ना आप बदल सकती है, ना नेहा और ना अंबर। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। मेरे मामले के बीच में मत आइएगा। अब समझ में आया कि तुम इसके साथ चिपक के क्यों घूम रही थी सब जगह। पहले तुमने सुंबुल को खराब किया, फिर इसका दिमाग खराब किया, और तुम अब चाहती हो कि इतनी बदनामी हो कि हम सब जहर खा के मर जाएं, है ना? नहीं नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती। बंद करो अपना ड्रामा। मेरा नाम अलमास है, याद रखना। बर्बाद होने से पहले ना मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। बस बस, बहुत हो गया। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुम्हें बदनाम कर रही है सब जगह। हम जो कर रहे हैं मॉम, आप प्लीज हमें करने दीजिए, और कम से कम मेरे मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपसे ज्यादा भरोसा मैं भाभी पे करती हूँ, और हमेशा ये बात याद रखिएगा। वाह,
आपकी मिसेस तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, अब भी 104 बुखार में है। इतना तेज बुखार, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, टाइफाइड में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और इन्होंने तो शायद खाने पीने में भी कोई परहेज़ नहीं किया। मेरे ख्याल से घर में कोई बताने वाला नहीं था बड़ा। जी, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप इनका ट्रीटमेंट यहाँ जारी रखें। ठीक है, हम इन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं कर रहे। मैं यहाँ से चली जाऊँ, आपका इंतकाम पूरा ना हो, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहती आलियान। आपने मुझे जितनी नफरत देनी है मैं हंसी हंसी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं जान गई हूँ अब दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रिता की गलती को माफ कर दे। सजा तो नफरत में दी जाती है ना, मोहब्बत में नहीं। मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं।